ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड्स में निहाल जवार शाह को खुशखबरी सुना देती है। जवार शाह खुशखबरी सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो निहाल को वापस घर ले आता है और निहाल को घर लाकर एक हीरे का बहुत ही शानदार सा सेट देता है। निहाल से कहता है हमारे खानदान की रीत है, जो इस घर को वारिस देती है उसे इसके बदले में एक तोहफा दिया जाता है। ये सब सुनकर शबाब बहुत ज़्यादा जल जाती है और इतनी ज़्यादा परेशान होती है कि निहाल ने जवार शाह की ज़िंदगी में जगह बना ली है। वो कहती है कि किसी ना किसी तरह से निहाल का बच्चा हो जाए, इस डाइन को तो मैं घर से निकाल कर ही रहूंगी। वो अपनी नंदों के साथ मिलकर प्लान बनाती है, जो ही निहाल का बच्चा होगा इसको इस घर से निकाल दिया जाएगा। मैं ये बच्चा उठा लूंगी और तुम लोग निहाल को मार कर किसी कब्रिस्तान में डाल आना। ये सब सुनने के बाद निहाल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। निहाल इनकी चाल से वाकिफ हो जाती है। निहाल जवार शाह के पास जाती है और जवार शाह से कहती है कि आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही मुझे तलाक देंगे, आप मेरा जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ देंगे। ये सब सुनने के बाद जवार शाह कहता है कि निहाल तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम स्ट्रेस ना लो क्योंकि हमारा बच्चा होने वाला है। तुमने मुझे जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी दी है, मैं तुम्हें क्यों तलाक दूंगा। निहाल जवार शाह के पाँव में गिर जाती है, कहती है कि आप बस मुझसे वादा करें कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही मुझे तलाक देंगे। जवार शाह कहता है कि निहाल तुम परेशान मत हो, मेरा ये वादा है मैं तुम्हें कभी नहीं तलाक दूंगा और ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है जो आज तक मुझे शबाब ना दे सकी। ये सब सुनने के बाद निहाल और ही ज्यादा खुश हो जाती है। निहाल कहती है कि अब तो इस घर में मेरी जगह बन गई, कुछ भी कर लें ये सब मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। लेकिन शबाब पीछे हटने वालों में से नहीं, वो किसी ना किसी तरह से जवार शाह के दिल से निहाल को निकाल कर ही दम लेगी। वो अपनी नंद फौजिया के साथ मिलकर प्लान बनाती है। जो ही निहाल का बच्चा पैदा होता है, फौजिया और इसका शोर सब मिलकर निहाल को इतना मारते हैं कि वो बेचारी बेहोश हो जाती है और ये समझते हैं कि निहाल अब मर गई है। उसे जाकर एक कब्रिस्तान में डाल आते हैं। जवार को इन सब बातों का कोई पता नहीं होता क्योंकि जवार बच्चे की खुशी में मगन होता है। निहाल का तो उसे ख्याल ही नहीं आता कि निहाल के साथ क्या कुछ हो रहा है। शबाब जवार शाह को मौका ही नहीं देती कि वो निहाल को याद कर सके। वो उस बच्चे में मगन करती है। इसके पास फौजिया और इसका शोर मिलकर निहाल को कब्रिस्तान में जाकर डाल देते हैं, लेकिन निहाल की कुछ सांसें बाकी होती हैं और आखिरकार कुछ लोग वहां से गुजरते हैं कि यहाँ एक औरत की आवाज आ रही है। आखिर ये न जाने कौन है। वो उसे बाहर निकालते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं और इसका इलाज करवाते हैं। इस तरह से निहाल अपने बच्चे के लिए फिर से एक नई जिंदगी जीना चाहती है और वो कहती है मैं किसी ना किसी तरह से अब इस घर में जाकर ही रहूंगी और इन सब से बदला लूंगी। निहाल अपना मुकम्मल होलिया बदल लेती है। होलिया बदल कर इस घर में जाती है। सब उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं, कहते हैं कहीं ये वही निहाल तो नहीं आ गई जिसको हम मार कर फेंक आए थे। नहीं ये वो नहीं हो सकती, शायद ये कोई और है। फौजिया इस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन निहाल अब इनसे ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। वो फौजिया का हाथ उठाकर झटक देती है। सब उसे देखकर हैरान होते हैं। शबाब तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि कहीं जवार शाह को सच ही ना पता चल जाए और वो हमें इस घर से धक्के मारकर निकाल दे। निहाल इन सब से चुन चुन के बदले लेगी और एक नई निहाल बनकर इस घर में आएगी। इस तरह सबको मार देगी और एंड पर रहेगी शबाब को भी जवार शाह की जिंदगी से बाहर निकाल देगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।